वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर 2025 में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बूम करने वाले हैं। पहला स्टॉक्स है वो IDFC फर्स्ट बैंक है, दूसरा विमटा लैब है, तीसरा गोकुल एग्रो रिसोर्सेस है, चौथा ग्लोबल एजुकेशन है, पांचवा KPI क्लीन एनर्जी है। तो ये पांचों के पांचों स्टॉक्स बहुत ही खास हैं। आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का या इसको एनालाइज करने का सोच सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में देखते हैं कि ये स्टॉक्स अब तक क्या किया। हाई पे था, इन्होंने अपने बॉटम को टच किया। ठीक है, जब मार्केट गिर रहा था तो इन्होंने अपने बॉटम को टच किया और ये फिर से वापस से हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये जाएगा। अगर इसका रिपोर्ट मैंने चेक किया है, अगर इसका रिपोर्ट देखें, नेट प्रॉफिट देखें, बैलेंस शीट देखें, तो ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग है और यह अपने ट्रेंड की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो ये यहाँ से मैंने ये कुछ टारगेट पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इन स्टॉक्स को खरीदने का सोच सकते हैं। इसके अंदर नवंबर में पोटेंशियल है, ये नवंबर 2025 में ये आगे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, जो पहला स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टॉक्स है विमटा लैब। इसे हमें क्यों लेनी चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि भले ही ये स्टॉक्स आपको दिख रहा होगा कि ये लॉन्ग जा रहा है, लेकिन अगर आप MACD को देखेंगे तो ये अपने बॉटम पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये बहुत ही गुड टाइम है कि आप इसको ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नवंबर के लिए आपका एक ये भी स्टॉक बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका इसका बॉटम भी टच हो रहा है। तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है ये स्टॉक्स इतना दिन मशक्कत करने के बाद एक ट्रेंड दिया था। ठीक है, तो अभी इस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे हुआ, चूंकि इसका सारे रिपोर्ट्स वगैरह जो भी मैंने देखा, ये सारे के सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और अभी ये बॉटम पॉइंट पे है, तो आप इन स्टॉक्स को अच्छे से इसको एनालाइज करके आप इसके अंदर आप देख लीजिए इनका सारा रिपोर्ट कैसा है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ये जो स्टॉक्स है बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टॉक्स की तरफ। तीसरे स्टॉक्स में मैंने दिया था गोकुल एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, अभी मैं कंपनी की डिटेल के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही इन शॉर्ट में इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। बस आपको 5 के 5 स्टॉक्स को मैं आप बस व्यूज़ करा दूँ। ठीक है, तो आप अगर इस स्टॉक्स के बारे में देखेंगे तो देखिए MACD भी बॉटम पे है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको भी पिक कर सकते हैं। RSI अगर देखेंगे इसका तो 47 पे है, यानी ये भी बॉटम पे है। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर देखिएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद धीरे धीरे ये अप ट्रेंड में था। ठीक है, जब मार्केट डाउन में था तो ये डाउन जा ही रहा था, जब मार्केट अप में हुआ तो ये अप में जा रहा था। इसका मतलब ये मार्केट के ट्रेंड को ये स्टॉक फॉलो करता है। ठीक है, अभी ये फिलहाल कुछ दिनों से ये वापस आया था, एक छोटा सा ब्रेक लिया था। अब देखिए यहाँ से ये धीरे धीरे फिर चढ़ता हुआ, यहाँ से अगर लाइन खींचिएगा तो ये एक सीरीज में ये बनता चला जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो ये देखिए आपने एकदम बॉटम लेवल को टच करके ये आगे की तरफ जा रहा है। तो आप ये वाला भी स्टॉक्स बहुत ही पावरफुल है, आप इसको देख सकते हैं और इसका आप अपने हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 207 तक मैंने इसमें दिखा है कि 207 तक जल्दी जाने की प्रोबेबिलिटी है, नवंबर मंथ में ये जा सकता है। ठीक है, मैं आपको जितने भी चार्ट दिखा रहा हूँ वो डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ, और अगर आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा के लिए कर रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको कैंडल स्टिक देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेंड देखने का ज़रूरत है। तो बस मैंने आपको ये ट्रेंड का ही बताया है, बस ट्रेंड देख के एनालाइज किया और मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो तीसरा स्टॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छा है, ये देखिए ये ग्लोबल एजुकेशन है। ठीक है, ये एजुकेशन की टीम इस स्टॉक्स है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टॉक बाकी स्टॉक जो मैंने बताया है उस टीम से थोड़ा सा डल है। ठीक है, लेकिन जितने ये स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये पांचों के पांचों मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए यहाँ पे इसका ये अपने हाई लेवल को टच कर रहा है, क्योंकि इसका हाई यहाँ है, लेकिन RSI इसको टच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर MACD की बात करें तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये अभी नॉर्मल लेवल पे मार्केट मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट मार्केट है,
तो ये भी मॉडरेट हो रहा है, ठीक है। और जब मार्केट का ट्रेंड अप था तो इसका डाउन था, ठीक है। तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ ये कुछ बहुत खास करेगा, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक्स कम से कम यहाँ तक एक मूव यहाँ तक दे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये अपना हाई ट्रेंड की तरफ ये चढ़े। बट ये स्टॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ सकता है अगर ये ट्रेंड को आएगा। फर्स्ट ये टारगेट और सेकंड ये टारगेट आप कर सकते हैं। ये ग्लोबल एजुकेशन ये एक स्टॉक था मेरे नज़र में जो मुझे ऐसा लग रहा था, चूंकि इसके रिजल्ट वगैरह अच्छे आए हैं तो ये बेहतर बेहतर स्टॉक्स अभी माना जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें स्टॉक्स की तरफ। तो ये जो स्टॉक्स है ये केपीआई ग्रीन एनर्जी है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक्स है, ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड किया है, बहुत अच्छा ट्रेंड किया है, देखिए एकदम से इसका वैल्यू बढ़ा है। ये मतलब क्या ही मैं बताऊं कि ये कितना बढ़िया स्टॉक्स है। ये देखिए ये मार्केट के साथ हमेशा मूव करता है, ठीक है। और ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है। आप अगर इसको देखेंगे तो एमएससीडी इसका हायर बॉट लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी ये हायर बॉट लेवल इसका जो लास्ट जो हायर बॉट लेवल था, ठीक है, वो 24 के आसपास था और ये 24 है। और ये काफ़ी टाइम से 24 के आसपास ही ये चल रहा है, ठीक है। 24 23 तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, ये वाले को ब्रेकआउट करता है तो ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो आप और ये अगर देखिएगा तो ये अपने बॉटम पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स कभी भी वो डाउनफॉल नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेट काफ़ी टाइम से यहाँ पे किया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में ये हायर हाई बनाता चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके लगभग मैंने 5 स्टॉक्स आपके सामने रखा है, तो ये बहुत ही तो मोस्ट पावरफुल स्टॉक्स होने वाला है नवंबर में। तो आप अपने इन पांचों स्टॉक्स को अपने अंदर में अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और इसको फॉलो अप करें, ठीक है।